जय गुरु। मेरी आवाज जा रही है क्या आप? जी दादा, जय। आ रही है दादा, बहुत सुंदर। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमराध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा चरणों कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य देव श्री सदा चरणों कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हमारे ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी दादा, गुरु भाई, गुरु माँ, सबको जय गुरु। आज देखिए, सत्संग में तो हम लोग हमेशा जुड़ते हैं, खासकर जब आदमी कोई परफॉर्मेंस करता है या कुछ ठाकुर जी की बातें को, ठाकुर जी का भजन कीर्तन करता है, तो उनका बहुत ज्यादा अटेंशन रहता है, बहुत ज्यादा ये होता है। इसका मतलब है कि वो 100% ठाकुर जी के पास में रहने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने मुझे जो समय दिया, दरभंगा के लोगों, खासकर तारकेश्वर दा ने फोन करके मुझे बताया ऐसे ऐसे। मैं बोला कि दादा मैं फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो रोज ही बात होती है, रोज ही ठाकुर जी का, लेकिन उतना देर हम लोग चेष्टा करते हैं कि शायद ठाकुर जी का होके चल सके। तो ये सारी बातें, इतना सारे मैं उस पर नहीं जाऊंगा, और समय का भी एक हमारा लिमिटेशन होता है, 20-30 मिनट में उस चीजों को समाप्त करना है। अभी मैं सारा भजन सुन रहा था, इतना अच्छा अच्छा ये लग रहा था, तो मैं बड़ा उधेर बुन में था कि क्या ठाकुर जी की बातें क्या बोलूं। हमेशा तो एक ही बात बोलता हूँ, आदमी लोग बोल सुनेंगे तो बोलेंगे कि दादा तो आप एक ही बातें हमेशा बोल रहे थे। उसी बीच में मुझे एक बात याद आ गया, जो क्या हुआ था, जो मुझे, जो पूज्यपाद श्री श्री दादा थे, वो 2000 अक्टूबर के कॉन्फ्रेंस में, और वो तिथि था 21 अक्टूबर 2018 को, जो देवघर में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मुझे उनकी दया से आलोचना करने का मौका मिला। मैं उस टाइम में, मेरा पीएचडी भी नहीं हुआ था, मैं बहुत और यंग था। मैं तो घबरा गया, जो मैं क्या उतने सारे लोगों के बीच में मैं कभी तो बोला नहीं हूँ, कभी कुछ ये नहीं किया हूँ, तो मेरा बहुत ये हो गया। तो फिर उन्होंने टॉपिक भी दे दिया, वो टॉपिक मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। अब मैं वही सोच रहा था कि क्या बोलूं क्या बोलूं। तो मैं सुबह से कुछ सोचा ही नहीं था क्या बोलूं, फिर मुझे अचानक याद आया कि ठीक है वो बात, तो वो टॉपिक है प्रकृति। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा काम की चीज है। मैं उसी को, मैं मुझे उस टाइम में समझ में नहीं आया कि ये टॉपिक से क्या है। मैं जो भी चीजें था वो वहाँ एक्चुअली से, देखिए ठाकुर जी की बातें जो है, वो कोई ना भजन ना कीर्तन ना गाना ना आलोचना, कोई किसी की क्षमता नहीं है कि वो कर सकता है। उनकी दया होती है कि वो मुख पे बैठ के वो बातें को बुलवा लेते हैं। तो क्या उस टाइम में बोला क्या नहीं मुझे भी पता नहीं, लेकिन जो टॉपिक है, मैं मुझे जो ये है मैं वो लिख के अभी रखा हूँ, आप लोग के बीच में रखने का कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृत नागरिक होने के लिए छात्रावस्था में ही सत आदर्श में दीक्षा ग्रहण अपरिहार्य है। अब देखिए टॉपिक भी बड़ा अजीब है, ये तो मुझे समझने में, इसको मुझे लग गया 5-6 दिन, क्योंकि अचानक नहीं, मुझे 5-6 दिन पहले ऐसा पता चला था कि मुझे देवघर जाना है। तो वो मैं टॉपिक ही नहीं समझ पा रहा था जी क्या है टॉपिक। फिर मैं बहुत उसको एकदम शुद्ध हिंदी में था, तो फिर मैं उसको कुछ लोग जो हिंदी के थे उनसे मैं बात किया जी ये एक्चुअली टॉपिक है क्या। तो फिर मुझे समझ में आया, जो जो हम प्रकृत नागरिक, पहले प्रकृत नागरिक देखिए, मैं उसी चीजें को हम लोग जो है हमेशा बोलते हैं कि मैं ठाकुर जी को लेके, हम तो आज हम लोग ऑलमोस्ट 500वां सत्संग में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ ये तो एक ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, लेकिन इससे कितना ज्यादा सत्संग हम लोग घर में बैठ के, किसी के यहाँ जाके, मंदिर में जाके, सत्संग में जाके सत्संग किए होंगे, लेकिन हम क्या प्रकृत नागरिक बन पाए हैं। देखिए प्रकृत नागरिक क्या है, प्रकृत मतलब क्या हुआ, एकदम पूरा नेचुरल। हम लोग जब यहाँ काम करते हैं तो बोलते हैं कि पूरा नाय प्रकृत, मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई मतलब कोई उसमें क्या उसको बोलेंगे, देखिए हिंदी, कोई उसमें कालिमा नहीं है, मान लीजिए कोई उसमें दोस्त नहीं है, कालिमा नहीं है,
कुछ अवगुण नहीं है, अवगुण शब्द अच्छा रहेगा, कोई अवगुण नहीं है। तो ये प्रकृत नागरिक, तो प्रकृत नागरिक होने के लिए छात्रावस्था में ही सत आदर्श में दीक्षा ग्रहण अपरिहार्य, मतलब सत आदर्श मतलब पुरुषोत्तम का दीक्षा ग्रहण क्यों आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, तो मैं यही चीजें को पार्ट बाय पार्ट को आप लोगों के बीच में एलोबोरेट उसको और विख्यात से रखने का कोशिश करूंगा। शायद उससे कुछ हम लोग जितने बड़े हमारे बीच में जो भाई लोग हैं उन लोग सबको, हमें भी उस चीजों से फायदा होगा। तो मैं उसको रखने गया। पहले सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम क्या प्रकृत नागरिक हैं क्या। अब सोचिए, जो प्रकृत नागरिक का मेन मीनिंग हुआ कि हमारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। और कोई अवगुण तो बोलते हैं हमारे साइड साइड में जो चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन हम क्या मनुष्य में क्या हम हो पाए हैं, प्रकृत हो पाए हैं, अवगुण रहित हो पाए हैं। अब अवगुण क्या है, अवगुण हम लोग आज जितना भी देखते हैं, अब दुनिया में देख लीजिए जितने भी लोग हैं, कोई भी प्रकृत नागरिक नहीं, इवन मैं भी प्रकृत नागरिक नहीं। लेकिन ठाकुर जी बोले हैं जितना डूबोगे उतना बेमालूम पड़ोगे। तो डूबने का चेष्टा करता हूँ, प्रकृत नागरिक बनने का चेष्टा करता हूँ। और ये चेष्टा कहाँ से आती है, ठाकुर जी बोले हैं सतगुरु शरणापन हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय ही कहता हूँ तुमको अपने उन्नति के लिए और तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। तो हमारा उन्नत क्या है, हमारा उन्नति ही है यही प्रकृत नागरिक। मनोज दा थोड़ा आप अपना ऑडियो ऑफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारा प्रकृत नागरिक हम यही है। प्रकृत नागरिक मतलब हमारा हुआ हमको दोष, हमारे अंदर में जो दोष है, काम क्रोध मद मोह माश्चर्य जितने भी हैं उसको हमको जीरो करना है। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, आज का जमाना में अभी वायरस बहुत ज्यादा है, हम लोग जन्म लेते हैं प्रकृत नागरिक बन के, उस पे भी मैं आता हूँ। और जैसे एक वायरस आया, अब देखिए कभी डेल्टा आया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, तो ये प्रकृत वायरस बन के आया था, एक नॉर्मल वायरस बन के आया था। अब इसमें म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन किसके कारण हुआ, वो हमारे आपके कारण हुआ कि हमारा खान पान सही नहीं है, हम कुछ भी गाय बकरी घोड़ा कुछ भी खा लेते हैं, जिसके कारण हमारा उस जो वायरस हमारे अंदर में है उसमें भी म्यूटेशन हो गया। वायरस क्या है, वायरस एक नॉन लिविंग थिंग्स है, वो हमारे आपके शरीर में जाके ही हमको वो विक्षेप पैदा करता है, हमको बीमार करता है। तो मैं वो सारी चीजें पे नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया कि आप सब हम सब लोग उसको इजीली समझ सके कि अभी वायरस का है युग चल रहा है, और उस युग का एग्जांपल यदि देने से तो आदमी असल में जल्दी समझ में आएगा। तो ये हुआ प्रकृत नागरिक के साथ में हमारा म्यूटेशन हो गया, हम जन्म लिए नॉर्मल इंसान बन के। और जन्म लेने के बाद हमें क्या हुआ, दोस्त महिम आया, अरे आज चलो ये करते हैं, आज चलो आज थोड़ा ये खैनी खा लेंगे, आज थोड़ा ये कर लेंगे। तो हमारा क्या हुआ, हमको तो भगवान ने अंदर से नहीं बोला कि तुमको ये खाओगे तभी तुम बच पाओगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि माँ का दूध पी के रखोगे, या जो बच्चे रहता है दूध पी के रहेगा तभी वो जिंदा रह पाएगा। लेकिन हमको तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि आप खैनी खाओगे, गुटखा खाओगे, दारू पियोगे, माछ मदिरा खाओगे तभी आप जिंदा रह पाओगे, प्याज लहसुन खाओगे तभी आप जिंदा रह पाओगे। ये क्या प्रकृत नागरिक हमको भगवान ने बोला क्या उस टाइम में? यदि होता तो क्या होता, उसी टाइम में जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, गर्भ के बाहर जब निकलता है, या कुछ दिनों के बाद ही उसको सारा कुछ जो जो खान पान है वो सब कुछ दे दिया जाता। ऐसा देखे हैं कभी? कहीं नहीं। तो ठाकुर जी की जितनी सारी बातें हैं, जितनी सारी कथनी है, वो सब साइंस बेस है। जितना भी साइंस है सब ठाकुर जी की बातें में समाहित है। तो हमको पहले प्रकृत नागरिक मतलब हमको पहले जीरो बनना पड़ेगा। और जैसे ही जीरो से बन गए आप, फिर जीरो से हीरो बनने के लिए आपको ठाकुर जी का जो बातें हैं उसको पालन करना पड़ेगा, तभी बन पाएंगे। नहीं तो जीरो बने रहेंगे, कोई उधर से आएगा और फिर से आपको क्रश कर देगा। तो इसके लिए ठाकुर जी बोले हैं कि 12 साल में ही दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो ये छात्र अवस्था जो है, वो छात्र अवस्था भी 12 साल ही हुआ। आदमी को पढ़ाई लिखाई जो भी है वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। अब जब कुरान का उलट के देखिए, कुरान में लिखा हुआ है जो गुरुकुल वगैरह ये जब होता है दीक्षा का समय, सबका 12 साल ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो हार्मोन्स है
हमारे अंदर का जो सेल्स है वो सब क्या होता है कि डेवलप होना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे डेवलप होगा तो वो खुराक भी चाहेगा। तो खुराक में हमारे पास जो आस-पास पड़ोस में जो लोग जैसा रहेंगे वैसा ही हमको खुराक देंगे। तो ठाकुर जी बोले हैं कि 12 साल में ही दीक्षा हो जाना चाहिए। अब इस पे साइंस क्या बोल रहा है? आज का थोड़ा आलोचना मेरा डिफरेंट तरीके का है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, शायद किन्हीं लोग को फायदा भी हो सकता है। तो अब साइंस में इसको क्या बोले हैं? साइंस में एक जापान के साइकियाट्रिस्ट हैं, मिकू काको काका करके है, एक शायद स्पेलिंग मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, मिक्कू करके है, मिक्कू काकू बोलते हैं हम लोग। और आइंस्टीन का नाम सब लोग ने सुना ही होगा, सब लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग का युवा अवस्था आता है, जो किशोरावस्था मतलब यंग हो जाते हैं, जब 12 साल हो जाता है, तो क्या होता है, उन्होंने क्या बोला है सेंटेंस, जो एवरीबॉडी एवरी चाइल्ड इज बोर्न इन द सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम ब्रेन, एवरीथिंग, बट what happens, society will crush and society will already crushed everybody, मतलब सोसाइटी उनको ऑलरेडी क्रश कर देता है, एवरीबॉडी को, सबको क्रश कर देता है, जिसके कारण उनके अंदर की जो गुण है वो गुण क्या होता है, विकसित नहीं हो पाता है। मैं उसको हिंदी में एग्जैक्ट बोलता हूँ, क्या होता है कि सब लोग जितने भी बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं सेम ब्रेन से, जितना आइंस्टीन का ब्रेन था उतना ही हमारा आपका सबका ब्रेन, हम लोग उतना ही सब कुछ लेके जन्म लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, सोसाइटी से हम लोग क्रश हो जाते हैं। मैं पहले ही बताया कि सोसाइटी वाला बोलेगा ये फिल्म देखने चलो, खैनी खाने चलो, आज मांस मदिरा खाओ, आज ये करो, आज वो करें, तो हमारा जो ब्रेन है वो तो लिमिट है, उस लिमिट के अनुसार ही हमको काम करना है। लेकिन हमारा तो ब्रेन का पार्ट बन गया, जैसे मेरे पास 100 रुपया है और 100 रुपया में ही मुझे पढ़ाई भी करना है, किताब भी खरीदना है, कॉपी भी करना है, स्कूल का फी भी देना, सब कुछ करना है। अब मान लीजिए उस 100 रुपया में से मैं 50 रुपया मांस मदिरा और फिल्म देखने पे खर्च कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो हमको कटौती करना पड़ेगा। या तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फी नहीं दूंगा, या किताब नहीं करूंगा, या कुछ तो कुछ कटौती करना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाइएगा। लेकिन वो सरवाइव आगे चल के हमारा किसी काम का नहीं आता है। तो हम लोग भी ऐसे ही होता है, हम लोग का ब्रेन जितना है हम लोग उतना करते हैं, हम लोग को सोसाइटी में क्रश हो जाता है, जिसके कारण हमें साइंटिस्ट, हमें हमें सॉरी हमें आइंस्टीन बनना चाहिए, तो हम आइंस्टीन नहीं हम बन पाते हैं, हम एक तबते क्लास के लोग बन के रह जाते हैं, एक अशिक्षित होके रह जाते हैं। तो इसके लिए ठाकुर जी बोले हैं जो 12 साल में ही सबको दीक्षा होना चाहिए। अब 12 साल में ठाकुर जी का दीक्षा लेने से क्या होगा, क्या मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा? ठाकुर जी बोले हैं साइंटिस्ट तो बहुत, आइंस्टीन तो बहुत छोटी चीज है, तुम क्या बन पाओगे? ठाकुर जी सत्यानंद सरन में लिख रहे हैं, तुमने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि पृथ्वी को भी तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, सबको स्पर्शशाली कर सकते हो, एक सूरज को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेज सकते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर में यदि प्रेम नहीं रहा, तुम्हारा ये ठाकुरित्व, हमारा आपका ठाकुरित्व जागृत नहीं हुआ, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसके लिए ठाकुर जी बोले हैं कि जैसे ही 12 साल में दीक्षा होती है तो क्या होता है कि हमारा एक प्रोटेक्शन हो जाता है। जैसे अभी ठंड का मौसम है, सब लोग देखिए कम्बल जैकेट और ये लगा के, कान में टोप और ग्लव्स लगा के, कहीं हवा ना घुस जाए। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें हवा ना घुस जाए। मैं एक दिन नहीं लगा के गया कान में, मुझे रात में पूरा नाक से ब्लीडिंग होने लगा। तो मेरा उस सोसाइटी, हमारे अंदर का सोसाइटी को क्रश कर दिया बाहर के लोग। तो ठाकुर जी ने बोले हैं कि जो हमको उस बाहरी आवरण से, यदि मुझे बचना था नाक के बिल्डिंग से, तो हमको बाहरी आवरण को, हमको सब कुछ, क्योंकि यहाँ -13, -14, -15 में टेम्परेचर जा रहा है, तो बड़ा ये हो गया, मैं रात भर सो नहीं पाया। तब मैं देखा कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो फिर मैं बात किया दोस्तों से, बताया कि ऐसे ऐसे। तो वो चीजें को मुझे देखिए अभी सडनली याद आ गया। तो वो सारी चीजें को क्या होता है कि हमको जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हमारी अंदर की चीजें नुकसान होती है, हमारा शरीर क्षय होता है। तो ये शरीर को क्षय होने से बचाने के लिए 12 साल में ठाकुर जी ने बोले हैं कि दीक्षा लेना। तब आपके अंदर के जितना सेल्स है
सत्संग करेंगे, मैं पहले ही बताया, सदगुरु शरणापन्न होंगे, सतनाम मनन करेंगे और सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे, तो अपने आप उन्नति होगी और कुछ नहीं। उन्नति मेरा का मतलब ही है हमको बचना और बढ़ना, प्रकृत इंसान बन के, प्रकृत नागरिक बन के बचना बढ़ना है। तो छात्रावस्था में इसके लिए 12 साल में दीक्षा है। जो लोग बच्चे जिनके होंगे, जो लोग नहीं देना चाहते हैं, दिलाना चाह रहे हैं, उनको अवश्य लेना चाहिए दीक्षा। यदि आज मैं भी दीक्षा नहीं लेता तो आप लोग के बीच में नहीं रहता, प्रकृत इंसान ही नहीं बन पाता। यहाँ तो दूरी की बात है, प्रकृत इंसान ही नहीं बनता। ठाकुर जी बोले इसके लिए पहले तुम मनुष्य बनो। ये क्या है? ये मनुष्य बनाने की कारखाना है। आप लोग सब लोग वो झाजी वाली बात सुने होंगे, जो उनके पास जो जादूगर जो पीसी सरकार गए थे, तो उन्होंने कैसा कैसा काम किया, तब भी ठाकुर जी के आश्रम में आके वो आनंद बाजार में परिवेशन कर रहे हैं। तो एक चोर डकैत बदमाश एक रेपिस्ट से ठाकुर जी ने उसको चेंज करके एक साधु बना दिया। तो ये मैन मेकिंग इंडस्ट्री है। और मैन मेकिंग इंडस्ट्री है। और मैन मेकिंग इंडस्ट्री तभी बन पाएगा, ठाकुर जी पुण्य पुथी में बोल रहे हैं कि हमको मरण द्वार पे ताला लगाना पड़ेगा। और जब तक मरण द्वार पे ताला नहीं लगेगा, बिना हम लोग की सहायता किए हुए मरण द्वार पे ताला नहीं लगा सकते। ठाकुर जी बोले हैं कि तुम यदि परफेक्ट नहीं हुए तो मुझे मरने के बाद भी चैन नहीं आएगा। पुण्य पुथी में ठाकुर जी दादा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। एक मिनट दादा, मैं फिर से कट करके करता हूँ। एक कॉल। हाँ तर्केश्वर दा, अभी आ रही है क्या दादा? खूब सुंदर आवाज। आ रही हाँ, है। एक का कॉल आ गया था, क्या बताए, हम लोग भी तो जोगी आदमी नहीं है, हम लोग तो भोगी हैं, तो किसी न किसी का कॉल आ जाता है बीच में, तो विघ्न पैदा करेगा ही। जब देखिए जब भगवान का काम होता है तो विघ्न होगा ही होगा, इसको एकदम मान के चलना है। तो छोड़िए उसकी बात। तो मैं कट कर दिया वो कॉल को, हमारे घर से ही था, किसी हमारी चचेरी सिस्टर का। तो ये कहने का बात है कि जब हम लोग उनसे लेके चलेंगे, ठाकुर जी बोले हैं कि हमको जब तक तुम परफेक्ट नहीं होगे तो मुझे मरने के बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिलेगा। और शांति ठाकुर जी बोले हैं कि परफेक्ट होना है। ठाकुर जी बोले हैं जब हमको मरण द्वार पे ताला लगाना पड़ेगा, और जब तक हम लोग बिना तुम लोगों की सहायता किए हुए मैं मरण द्वार पे ताला नहीं लगा सकता हूं। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग खाम ख्याजले भजले गुरु, होते मानुष होबे गुरु। तो हम लोग खाम ख्याजली के जैसा गुरु को भजते हैं। हम लोग दीक्षा जो आदर्श की दीक्षा लेने की कोई महत्व नहीं समझते हैं कि रियल में हमको आदर्श की दीक्षा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम लोग बात होता है अभी क्या जरूरी है, तो हम लोग सारा जगह घूम लिए, सारा पटना घूम गए, और बाद में हमको कोई बताया कि अरे यहाँ तो गोलघर है, ये मैप है, ये है। अब जाके वहां देखे नहीं, बोला कि ना मेरे पास अभी पैसा है और ना मेरे पास अभी क्षमता है देखने का, शरीर भी थक गया है। तो हम लोग का वही, जब अंत समय रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो हरि भक्त कहाएंगे कि नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अंत समय में हम लोग जाके ठाकुर जी की दीक्षा को लेंगे। अंत समय अब क्या बचा हमको जो अंत समय में दीक्षा लेने का? दीक्षा का मतलब ही होता है दक्षता, परफेक्शन। आप किसमें कितना दक्ष है ठाकुर जी का बातें को लेके, ठाकुर जी की कथनी को लेके, ठाकुर जी की करनी को लेके। यदि मैं स्टूडेंट हूं, यदि मेरा पढ़ाई में मैं यदि 100% नहीं हुआ, मैं पढ़ाई में यदि टॉप नहीं किया, तो मेरा ठाकुर जी कभी खुश नहीं होंगे। तब इसके मतलब मैं ठाकुर जी को भी ठग रहा हूं। ठाकुर जी बोले हैं धोखा देने पे धोखा पाओगे। तो मैं जब ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिया था, मैं कभी फर्स्ट डिवीजन हुआ ही नहीं, सेकंड डिवीजन था। और जब ठाकुर जी का दीक्षा लिया
ये कोई चमत्कार नहीं, तो मुझे एक मार्ग मिल गया कि मुझे ठाकुर जी के लिए पढ़ना है और किसी के लिए नहीं पढ़ना है। फिर मैं यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप किया, ये आचार्य देव की दया से। उनकी दया तो रहती ही है, हमारे आपके सबके ऊपर रहती है दया, लेकिन हम क्या दया को ग्रहण कर पाते हैं? हम लोग अरकंचन के पत्ता के जैसा बने हुए हैं, जो पानी डालिए तो वो क्या होगा, पूरा निकल के चला जाएगा। कभी हम लोग कटोरा को ऐसा मोड़ के जैसा रहे हैं कि उनकी दया को एब्जॉर्ब कर सकें, उनकी दया को ग्रहण कर सकें, उनकी दया को अनुभव कर सकें। हम सब लोग, ठाकुर जी बोले हैं, लोग क्षण क्षण में उनकी दया को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसा होना पड़ेगा। वो जो चाहते हैं, वो जो करते हैं, वो जो बोलते हैं, क्या हम उनके जैसा कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं? हम लोग बोलते हैं कि मैं परमपिता का संतान हूं, हम लोग रोज बोलते हैं स्वतः अनुज्ञा में, मैं तुम्हारी ही संतान, लेकिन हम क्या उनकी संतान बन पाए? नहीं बन पाए। मैं खुद नहीं बन पाया तो मैं दूसरे को क्या बोलूंगा? ठाकुर जी बोले हैं कि जब तक तुम खुद नहीं बन पाओगे अच्छा, तो दूसरे को तुम्हारे बोलने का तुमको कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन चेष्टा करता हूं उनके जैसा बनने का। शायद इस जन्म में बन पाऊं या नहीं, वो भी नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग, पहले ही मैं बताया कि हम लोग इस कदर काम क्रोध मद मोह मास्टर में लिप्त हैं कि हम लोग एक दूसरे को, भाई भाई को नहीं देख पा रहे हैं, पिता पुत्र को नहीं देख पा रहा, पिता पति में, पत्ना पति और पत्नी और पिता में नहीं बन पा रहा है, भाई बहन में नहीं बन पा रहा है। आज देखिए सारा समाज में ऐसा है। लेकिन ठाकुर जी बोले हैं कि तुमको डुमर का फूल नहीं होना है, तुमको गुलाब का फूल बनना है। पुण्यपोथी में ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो गुलाब के फूल क्यों बनना है? क्योंकि गुलाब के फूल को सब लोग प्रेम करते हैं, सब लोग गले में और यहाँ लगाते हैं, देखिए। लेकिन डुमर फूल जो होता है वो जंगल की तरफ खिलता है, उसको कोई प्रेम नहीं करता है, बहुत लोग तो नाम भी नहीं जानता है। तो ठाकुर जी ऐसा एग्जाम्पल दिए। लेकिन हम लोग तो ठाकुर जी का विराट चाबी ले लिए हैं, लेकिन धर्मराज में प्रवेश करने का अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हम प्रकृत इंसान ही नहीं हो पाए। फर्स्ट यही है, प्रकृत इंसान। हम निगेटिव, हमारा निगेटिविटी गया ही नहीं। तो जैसे ही हमारे अंदर में म्यूटेशन है, तो आप कितना भी वैक्सीन ले लीजिए, तो म्यूटेशन वाला तो आके काम करेगा ही, बीमार करेगा ही हमको। हम सब बोलता है कि दादा मैं तो 2 डोज ले लिया, बूस्टर भी ले लिया, तभी क्यों बीमार पड़ जा रहा हूं? मैं बोला हूं कि आप पुरुषोत्तम का बूस्टर नहीं लिए, इसके लिए बीमार पड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम का जिस दिन बूस्टर ले लिए हम लोग ना, तो ये बीमार, ठाकुर जी बोले ना, ये बीमारी कहाँ भागेगा, कुछ ये नहीं है। इससे विषम विषम परिस्थिति आने वाला है, विकट परिस्थिति आने वाला है, और उस दुनिया में वही बच पाएगा जिसपे ठाकुर जी का स्टाम्प लगा हुआ है, जो ठाकुर जी का जिसपे नाम है पड़ा हुआ है। ठाकुर जी बोले हैं, जो कष्ट के लिए तुम राजी रहो, मरोगे नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग कष्ट भी भोगना नहीं चाहते हैं। निद्रा, हम लोग खूब आराम से सोते हैं, चादर तान, कभी ठंड है, अब चलो ठीक है, ठाकुर जी बोले प्रार्थना करने के लिए, उठ के करेंगे ना 8 बजे, क्या दिक्कत है? ठाकुर जी यहाँ कोई आके देखने जा रहे हैं? अरे ठाकुर जी हमारे अंदर में है, ठाकुर जी देख क्या रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं ठाकुर जी देख ही नहीं रहे हैं। वो चंद्रगुप्त उसको बोल के और वो उस पे लिख रहे हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तब भी तुम लोगों को समय दिया हूं कि तुम लोग सुधरो। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग नहीं सुधरेंगे। हम लोग, एक कसम हम लोग का रहता है कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। हम सत्संग सुनेंगे रोज, लेकिन हमारे अंदर में क्या कुछ चेंजिंग आया? हमारा आज 500 दिन होने को जा रहा है, क्या 500 दिन में मेरा 5 बानी भी ठाकुर जी का यदि हमें मुखस्त हो जाए, तो हम सोचते हैं कि हमने बैतरनी पार कर गया। जिन लोगों को बानी याद है वो तो परफेक्ट है, लेकिन जिनको याद नहीं है उनको सोचना पड़ेगा कि हमने क्या पाया है, ठाकुर जी को लेके हमने क्या ग्रहण किया। क्या हम सही में प्रकृत इंसान बन पाए, प्रकृत नागरिक बन पाए?
यदि छात्रावस्था में नहीं हुआ दीक्षा, कोई बात नहीं है, जब हुआ, जब जागो तभी सवेरा, जब हुआ तभी से हम क्या बन पाए? यदि नहीं बन पाए तो हमको सोचना पड़ेगा। यदि बन पाए, वो लोग ग्रेट हैं, वो महान हैं, पूजनीय हैं हमारे लिए, हमको भी उनसे सीखना है। मैं खुद नहीं बन पाया। जो दादा की बातें थी, 3.5 करोड़ दीक्षा, दादा ठाकुर आए चले गए, बड़दा आए चले गए, शिष्य दादा आए चले गए, लेकिन हम क्या उनकी बातें को पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। अब सोचिए, अब एक पिता अपनी काम को अधूरा छोड़ के चला जाता है और पुत्र उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। पिता पे क्या गुजर रहा होगा? पिता क्या सोच रहे होंगे कि मेरा ये लोग कैसा पुत्र है जो मेरी बातें को, क्या वो अपने लिए बोल रहे हैं? नहीं। उस घर में क्या पिता एक घर को आधा करके छोड़ दिए हैं, पिता आके रहने वाले हैं? नहीं। वो हम ही रहना है, हमारा ही पत्नी, हमारी ही बेटा, हमारे ही पड़ोसी, हमारा ही घर का ये लोग रहेंगे। तो ये पुरुषोत्तम ने, ये ठाकुर ने, ये दादा ने जो हमको 3.5 करोड़ दीक्षा को बातें बोले, वो क्या किसी के लिए, अपने लिए बोले? नहीं, वो हमारे लिए बोले कि तुम शायद इसमें डूब के मनुष्य बन सको, इसमें लग के तुम्हारे अंदर में जो ये अवगुण है, तुम्हारे अंदर में ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, काम क्रोध मद मोह मास्टर, शायद तुम उससे लड़के प्रकृत इंसान बन पाओगे। शायद चोंगा पहनते पहनते ही हम लोग प्रकृत हो जाए। अब उसमें जाजन करेंगे तो यदि हमारे अंदर में, अब सोचिए मुझे एक आदमी को जाजन करना है, हम बहुत नालायक आदमी है, मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं मांस मदिरा सब करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मुझे एक आदमी को दीक्षा दिलाना है, मैं ऐसा, हमको भाव आ गया। अब आप क्या करेंगे? हमारे सामने में बगल में एक दादा है, मैं उनसे बात करूंगा। अब उसके लिए तो हमको ढोंग भी अच्छा करना पड़ेगा उनके सामने में, कि मैं देखिए कितना भक्त आदमी हूं, भले मैं अंदर से दुष्ट आदमी हूं। तो एक दिन क्या होगा, ब्रजराज वाली है ना, जो रसरी आवत जाते हैं सिर पर, तो करत करत अभ्यास से एक दिन हम लोग क्या होगा, निगेटिव चीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। करत 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 कर करने से करने से एकदम वो देखिएगा आपके अंदर की वो चीजें कहाँ विलुप्त हो गई, कहाँ चला गया, आपको पता भी, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो वही करना है, इसके लिए जाजन ठाकुर जी बोले। तो जजन जाजन स्तुति सोचतेनी सदाचार, यदि हम प्रयाण करके चलते हैं तभी हमारे 3.5 करोड़ दीक्षा की जो दादा की बातें हैं वो फुलफिल कर पाएंगे। दादा ने मृत्यु से लड़के, ठाकुर जी बोले हैं मृत्यु को ही अवलुप्त करना है। दादा 1 साल से देखिए मृत्यु से लड़के हम लोग को दिखाएं कि देखो शायद तुम लोग अब सुधर जाओ, अब पूरा कर लो, तो मैं और कुछ दिन रह सकता हूं तुम लोग के बीच में। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग नहीं कर पाए। और बिना किए जो पाना चाहे दुख उसको पीछे ढाए। तो हम लोग दुख में हैं, आज हमारा ये बीमारी, आज वो बीमारी, आज ये ओमिक्रॉन, कल वो ओमिक्रॉन, कभी डेल्टा तक, कभी बीटा तक, कभी जीटा, ये सभी आएगा ही। इससे यदि हमको दूर भागना है तो हमको उनकी बातें में गिलहरी भी बन के लगना है। हमें कुछ नहीं है, हम तो एक फोन से बात कर सकते हैं ना। यदि ऐसा करेंगे तो दादा बहुत खुश हो। दादा कहीं गए नहीं, हमारे अंदर में है, आपके अंदर में, सबके अंदर में है, हमारे आचार्य के अंदर में है। लेकिन क्या हम उनको खुश नहीं कर सकते हैं? यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनका पुत्र हो ही नहीं पाए। मैं पहले ही बताया हूं, सिर्फ मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते हैं, या स्कूल जाने से ही कोई छात्र नहीं कहलाता है। जब तक गुरु और शिष्य का आदेश का पालन नहीं होता है तब तक हम उनका परफेक्ट शिष्य नहीं बन पाएंगे, प्रकृत आदर्श नहीं हो पाएंगे। प्रकृत आदर्श नहीं हो पाए तो हमारा लाइफ क्या होगा? लाइफ ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमको लाइफ को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि हमको पुरुषोत्तम का होके चलना है। पुरुषोत्तम कब हमारे अंदर में कब खुश होते हैं? जब हम उनके अनुसार चलते हैं, उनके कथनी को मानते हैं, उनकी करनी को मानते हैं, उनकी बातें को अमल करने की चेष्टा करते हैं। जजन जाजन स्तुति जो विधान दिए हैं, स्वस्तैनी सदाचार की पालन करते हैं। यदि नहीं करेंगे
तो ठाकुर जी आए ही हैं, वो आएंगे ही, जाएंगे ही, हम लोग ऐसे ही रहते जाएंगे। ट्रेन आती है जाती है, लेकिन हम यहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं और ये सारी चीजें हैं, और ठाकुर जी की बातें बहुत है। ऑलरेडी मेरा आधा घंटा शायद हो गया, तो टाइम हो गया क्या दादा? जी जी दादा, आधा हाँ, घंटा तो तो मैं आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरा एक ही आप सबों से विनती है ना, आपसे मेरा कोई ये भी नहीं है, विनती है कि जो आचार्य देव दादा की जो बातें रह गई है, उसको ये हम लोग का दायित्व है। तो हमारा दायित्व है ये पिता के अधूरा काम को पूरा करना। आज देखिए ना, आपके हमारे पिता एक घर को आधा करके छोड़ के चले गए हैं। मेरी माँ रोज बोलती है तुम्हारे पिता के आत्मा में शांति नहीं मिलेगा जब तक उसको पूरा नहीं करोगे। अब जो दुनिया के पिता है, यदि उनको हम नहीं खुश कर पाए तो अब तो हमारा लाइफ ऐसे ही है और ऐसे ही चला जाएगा। तो वही क्या होगा, खाम ख्याजली में हम लोग गुरु भज रहे हैं, लेकिन मनुष्य बनने के बदले गुरु बन गए। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको पुरुषोत्तम की बातें को एकदम अमल करके एकदम रखना है। और इतना ही मैं बोल के आप सब लोगों के लिए परमपिता से चरण में प्रार्थना करता हूँ। मेरी थोड़ी भी बात यदि कुछ भी अच्छा नहीं लगे, आप लोग एक भी ग्रहण मत कीजिएगा। कुछ भी अच्छा जो ठाकुर जी से मैच करता हो तो उस पर अमल जरूर कीजिएगा। ग्रहण करना नहीं करना वो परमपिता की बातें हैं, लेकिन अमल करने की बातें हैं। तो मैं ये आप सब लोगों के लिए, और जो आज दादा सत्संग दिए हैं, मैं उनके लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग सब लोग सुख में रहिए, शांति में रहिए, अच्छे से रहिए। आप सबों का सर्वांगीण मंगल हो। जय गुरु।